तो देखिए बेटा, जो अपना चैप्टर 5 है, अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर 5 है वाटर। ठीक है, इसके अंदर देखिए मतलब वाटर साइकिल, ओशियन वाटर, सर्कुलेशन, वेव्स, और केस स्टडी है द 2004 इंडियन ओशन सुनामीज, टाइड्स, ओशियन करंट। इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए मतलब वाटर जो है, वाटर के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो सरफेस है 29% तो लैंड है और 71% वाटर ढका हुआ है। इसके अंदर देखिए जो वाटर है, इसके अंदर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज ए यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लेनेट। गदबी, पानी की उपस्थिति के कारण से हमारा जो ग्रह है ना वो एक अद्भुत है। The area under land and water on the earth surface is about 29% and 71% respectively। मतलब हमारा जो पृथ्वी है उसका 29% भाग तो जमीन का है और 71% जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है। This show the predominance of water। मतलब ये है ना, हम देखते हैं पानी की मौजूदगी के कारण से ऐसा है। वाटर इज फाउंड इन ओशियन, सी, बेज, गोल्फ, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। मतलब पानी जो है ना वो हमें भाई महासागरों में, समुद्रों में, खाड़ियों में, झीलों में, नदियों में आदि में प्राप्त होता है। द वाटरी पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। मतलब ये जो पानी से ढका हुआ जो भाग होता है पृथ्वी को, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। It also includes the ice sheets in the polar and high mountains regions, underground water and water vapors in the air। मतलब इसके अंदर जैसे आइस शीट है, वो पोलर जो क्षेत्र है, वो हाई माउंटेन्स रीजन है, वो इसके अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है, और जल वाष्प है हवा के अंदर, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। Water supports all forms of life on the earth and it is a very important source। मतलब पानी जो है ना तो वो सभी फॉर्म में हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल है और वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद देखिए मतलब वाटर साइकिल क्या होता है। देखिए मतलब आप एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे आप देखते हैं भी नदियों में, तालाबों में, झीलों में जो पानी होता है, ठीक है, जब वो पानी कंटिन्यू शेर में आता है, फिर ग्राउंड वाटर में चला जाता है, बारिश के रूप में आकर के इस तरह से जो चलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो देखिए द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोस्फियर। मतलब पानी का लगातार बहना, उसकी हलचल होना, वो क्या कहलाता है? भाई हमारा एटमोस्फियर है, जो वायुमंडल है उसमें, और पृथ्वी का है उसके अंदर, मतलब उन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। इन दिस साइकिल मतलब इस चक्कर के कारण से वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड्स एंड ओशियन टू द एटमोस्फियर एज विल एज वाटर वेपर्स एंड रिटर्न्स एज प्रेसिपिटेशंस। मतलब इस तरह से जो पानी है ना वो एक चक्कर के रूप में चलता रहता है। भी वो महासागरों में था, फिर वो एटमोस्फियर के अंदर आ गया, फिर वो जल वाष्प उसके हो गए, फिर वो मतलब दोबारा से वो वापस बारिश की बूंदे बन करके वापस पृथ्वी में पर आ जाता है। सम ऑफ द वाटर रन्स ऑफ द लैंड टू द ओशियंस। मतलब कुछ पानी तो क्या होता है हमारी जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ पानी कहाँ चला जाता है? महासागरों में चला जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशंस एंड रन ऑफ। मतलब इस तरह से जो पानी जो है इसका जो प्रोसेस है तभी उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। मतलब कभी ये जलवाष्प में हो जाता है, कभी ये छोटे छोटे जो ओस की बूंदे उसके अंदर हो जाते, फिर ये जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से मतलब इसका जो सर्कल होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इवेपोरेट on heating and changing into water vapors form a liquid or a gas। मतलब भी पानी जो है पृथ्वी के जो सरफेस होता है ना उसके अंदर कभी जो सूर्य की गर्मी होती है उसके कारण से वो वाष्पित होकर के चला जाता है और किस में चेंज हो जाता है? ये जल वाष्प में चेंज हो जाता है, यानी कि फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस। वे लिक्विड जो होता है फिर वो किस में? गैस में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भी हम पानी को बॉईल करते उबालते तो उसके अंदर भाप सी बनती है। तो ऐसे इनको तो जब गर्मी पड़ती है तो उसके कारण से अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ये वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है।
Approximately 80% of the water vapors is obtained from the oceans. मतलब लगभग हमें जो 80% जो पानी है ना वो हमें किससे प्राप्त, वाटर वेपर से जो प्राप्त करते हैं वो ओशियन से प्राप्त करते हैं। एंड द रिमेनिंग 20% फ्रॉम द आइलैंड वाटर एंड वेजिटेशन, और मतलब 20% जो इनलैंड वाटर्स एंड वेजिटेशन, 20% जो पानी बच गया मतलब वो हमें वनस्पति आदि से हमें मिलता है, होम्स में ये ना उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, यस मैम, आवाज सुनाई दे रही सभी को? हाँ Yes. आगे देखिए। हाँ, द वाटर वेपर्स इज कैरिड अप द इन द एयर वेयर इट्स कूल, कहते हैं जो पानी जो होता है ना वो हवा के साथ चला जाता है, ठीक है, जल वाष्प बन करके, और ऑन कूलिंग जब ये ठंडा हो जाता है तो वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस चेंज बैक इनटू द लिक्विड स्टेट एंड फॉर्म क्लाउड्स। कहते फिर ये है ना कहते छोटी छोटी इसके अंदर पानी की बूंदे जो हो जाती हैं, और उसके बाद इनको तब ये चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, जिससे क्लाउड का निर्माण होता है, बादल बन जाते हैं। When clouds particles get too heavy to remain suspended in the air, they fall back to the earth and precipitations। कहते भी जब जो है ना बादलों के अंदर जो कहते इसके पार्टिकल्स यानी कि पानी की जो बूंदे है ना वो ज्यादा हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, और उनको फिर वो हवा के कारण से कहते भी वापिस यानी कि तेज आपस में टकराव होता है, उस कारण से बारिश हो जाती है, और फिर दोबारा से वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाती है, बारिश के रूप में वो गिरता है। Precipitations occur in the variety of forms, कहते भी जब वो पानी के बरसात के रूप में पानी गिरता है ना तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। हेल्स भाई ओले के रूप में आता है, बारिश के रूप में आता है, बर्फ के रूप में आता है, स्लिट मूसलाधार जो बारिश होती है, और फोग यानी कि धुंध है, भाई ओस है, उन सभी के कारणों से वापस कहाँ आ जाता है, वेरियस फॉर्म में ये पानी है वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। Thus, we can also define the water cycle as the circulation of water in different forms between the major realms of the earth। कहते भी इस तरह से जो वाटर साइकिल है ना, कहते उसका जो सर्कुलेशन है यानी कि संचालन जो होता रहता है ना, कहते भी वो डिफरेंट फॉर्म्स में भी हमारे जो पृथ्वी के ऊपर होता रहता है, जैसे लैंड वाटर बॉडीज एंड एटमोस्फियर, ये पानी है, ठीक है, वो जमीन के ऊपर होता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है, मतलब इस तरह से वो संचालित होता रहता है। उसके बाद देखिए ओशियन वाटर, तो देखिए बेटा जो ओशियन वाटर जो होता है ना उनका तो वो क्या होता है, उसके अंदर साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि नमकीन यानी कि खारापन उस पानी के अंदर ज्यादा होता है। ओशियन के रूप में पानी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी हम उसको है ना डोमेस्टिक जो यूजेज है या एग्रीकल्चर है उसके लिए हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके अंदर देखिए जो ओशियन वाटर है, ओशियन मेक्स अप अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर एंड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। मतलब भी हमारा जो ओशन वाटर होता है वो 97% हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर पानी है, ठीक है, वन अनदर भाई एक दूसरे जो ओशियन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ओशियंस वाटर्स आर इंटरसेप्टेड विद मैनी स्मॉलर मैरीन बॉडीज लाइक सी गोल्फ एंड बेज। मतलब भी जो ओशियन वाटर वो होता है ना, कभी भी वो छोटे छोटे जैसे समुद्र होते हैं उनके टुकड़े में होते हैं, जैसे भी सी हो गया, गोल्फ हो गया, बंगाल यानी कि बे ऑफ यानी कि खाड़ी के रूप में वो होता है। अब देखिए इनको लुक अप द वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड का जो मैप उसको देखिए, एंड लोकेटेड वेरियस स्मॉल मैरीन बॉडीज दैट लाई बिटवीन ओशियंस, भाई समुद्रों के बीच में जो इस तरह की जो मैरीन्स जो रहती हैं उनके बारे में पता लगाना है। अब उसके बाद देखिए सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, अभी जो समुद्र का जो पानी होता है ना उसके खारापन, देखिए ओशियन वाटर इज सैलिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट। जो ओशियन वाटर होता है ना उसके अंदर कभी बहुत अधिक मतलब नमक की मात्रा होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट, मतलब इसके अंदर ज्यादातर सोडियम क्लोराइड और जो कॉमन साल्ट वो पाया जाता है। इट इज एस्टिमेटेड है दैट एवरी 1000 ग्राम ऑफ ओशियन वाटर हैज 35 ग्राम ऑफ डिजोल्व साल्ट। नु कहते भी एस्टिमेटली बता दे लगभग, नु कहते भी हम मान लीजिए 1000 ग्राम पानी लेते हैं ना ओशियन का, तो उनका तो उसके अंदर 35 ग्राम है ना उसके अंदर साल्ट की मात्रा होती है। थस द एवरेज सैलिनिटी इज 35 per 1000, तो इसलिए हम उसकी एवरेज निकालते हैं
तो कहते वो खारेपन की जो मात्रा है उसके अंदर कहते भी पर 1000 35 ग्राम होती है। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर ओशियन टू अनदर। कहते भी ये जो इसके अंदर खारेपन की जो मात्रा होती है ना, कहते वो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ना इसके, उनमें अलग अलग होती है। द डेड सी इन एशिया हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। कहते जो मर्त सागर है ना जो एशिया के अंदर, उसके अंदर खारेपन की मात्रा वो बहुत ज्यादा है। इन जनरल सैलिनिटी डिक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स। कहते भाई प्राय आपने देखने को मिला है कि कहते भी इसके अंदर जो मात्रा जो है नमक की, कहते भी वो डिक्रीज डिक्रीज करके आता कम होना। वो कब होती है कहते भी टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। जब बारिश ज्यादा होती है ना तो कहते वो मध्य रेखा होती है उसके पास इसमें कम होती है। फिर बारिश का पानी जो होता है हम उसको प्योर पानी मानते हैं, फ्रेश वाटर मानते हैं। समझ गए सभी बच्चे? समझ आ रहा है सभी को? हेलो। यस मैम। ओके अब देखिए उसके बाद बेटा टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। भाई ओशियन वाटर जो है उसके अंदर टेम्परेचर उसकी मात्रा बताएंगे। ठीक है भाई, लाइक लैंड मासेस टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर वेरियस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ एट द सरफेस एंड एट डिपेथ। कहते भी जैसे जमीन जो है ना उसका टेम्परेचर हम देखते भी अलग अलग होता है, ऐसे कहते भी हम जो ओशियन जो है समुद्र है उनके अंदर भी कहते भी जो अलग अलग स्थान है, एक स्थान दूसरे स्थान पर भी उसके अंदर टेम्परेचर भी है वो भी अलग अलग होता है। कैसे कहते भी देखिए बोथ एट द सरफेस एट द डीपेथ। भाई एक तो हम उसका जो शुरू का भाग उसके ऊपर जाए, एक उसी गहराई के अंदर जाए, तो टेम्परेचर दोनों जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए ओशियन वाटर इज होटेस्ट नियर द इक्वेटर। कहते ओशियन जो वाटर होता है ना कहते भी इक्वेटर यानी कि भूमध्य जो रेखा होता है उसके नजदीक क्या होता है, ये गर्म होता है। एंड डिक्रीज पोल वार्ड्स, और कहते ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये इसका टेम्परेचर वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट रिमेम्बर ए फ्यू इंपोर्टेंट पॉइंट्स। कहते भी इस चीज को आपको याद रखने के लिए आपको जो कुछ नीचे पॉइंट दिए गए हैं इनको याद रखना होगा। ठीक है तो देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है वो देखिए highest temperature is recorded in the enclosed tropic seas। मतलब ये सी जो समुद्र है ना तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है ना रिकॉर्ड किया जाता है वो किसमें किया जाता है, संलग्न किया जाता है जो ट्रॉपिकल सी है ना उसके अंदर किया जाता है। देखिए ना सेकंड जो हमारा पॉइंट है, टेम्परेचर डिक्रीज विद डेप्थ इन द ओशियन बिकॉज सनलाइट पेनिट्रेट्स ओनली टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 30 मीटर। मतलब भी हम जैसे जैसे डीप एर्थ में जाएंगे ना समुद्र में गहराई की ओर जाएंगे तो कहते भी वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं ना वो ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकती, केवल कितनी जाती हैं 30 मीटर तक ही वो जा सकती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं उससे नीचे जाएंगे तो उसका टेम्परेचर वो अलग मिलेगा, उनको तो इसलिए घटता चला जाता है। ठीक है भाई, सूर्य किरणें ज्यादा पड़ती है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां पर कम होती है तो वहां पर कम होगा। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, temperature variation between summer and winter are greater in the north hemisphere than in the southern hemisphere due to the vast expanse of water on the southern hemisphere। कहते भी हम गर्मी और सर्दी दोनों का ही टेम्परेचर है उनके अंदर काफी अंतर होता है। कहते भी जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना उन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है और फोर्थ पॉइंट हम हमारा देखिए, the greater the salinity the higher is the temperature of ocean water and salt observe more heat। मतलब ज्यादातर जो खारापन जो पानी होता है ना कहते उसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है ओशियन के वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि कहते उसके अंदर जो साल्ट है ना यानी कि नमक की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है और ज्यादा वो हीट को क्या करती है, सोखती है। ठीक है समझ गए बेटा सभी? हेलो यस हेलो, मैम। तो समझ में आ रहा है सभी को? और देखिए तो बेटा एक तो बात और मैं आपको बता रही हूँ, अगला जो आपका ये है ना पार्ट में समझाऊं उससे पहले आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे ना उसके अंदर आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बच्चा उसके अंदर एब्सेंट न रहे। हर रोज आपके टेस्ट होंगे, आपका जो टाइम शेड्यूल है ना वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा। और सभी बच्चों को अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे से अपने जो है ना आपको अपने टेस्ट है उनको कंडक्ट करना है सुंदर तरीके से। अब उसके बाद देखिए ओशियन वाटर सर्कुलेशन। अभी ओशियन वाटर जो है ना
समुद्र का जो पानी है उसका संचालन किस तरह से होता है। लाइक द सर्कुलेशन ऑफ एयर द ओशियन वाटर ऑल्सो सर्कुलेट, कहते जैसे हवा के अंदर और जो ओशियन वाटर है उन दोनों के अंदर पानी है वो संचालित होता रहता है। द रे ऑफ द सन डू नॉट फॉल इक्वली ऑल, मतलब सूर्य की जो किरणें है ना वो कहते भी ओवरऑल द अर्थ, पूरी अर्थ है ना हमारे उसके ऊपर बराबर नहीं पड़ती, ये बात तो आप सभी जानते हैं, है नहीं। दे आर मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल, मतलब सूर्य किरणें है ना ज्यादा से ज्यादा तो इक्वेटर पर पड़ती है और कम से कम कहाँ पड़ती है, ध्रुवों पर पड़ती है। दिस लीड टू द लार्ज टेम्परेचर स्लोप बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, कहते इसके अंदर जो है ना टेम्परेचर जो है ना उसके अंदर काफी अंतर पाया जाता है इक्वेटर पे और पोल्स के ऊपर, जो ध्रुवों पे और विषुवत भूमध्य रेखा के ऊपर। वाटर continuously change form and circulated between ocean atmosphere and land, मतलब पानी जो है ना उसका निरंतर मतलब वो संचालित होता रहता है अभी ओशियन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर और लैंड के अंदर। The movements this occur in oceans can be broadly categorized into three, कहते भी इस मूवमेंट के कारण से ही जो ओशियन जो वाटर है ना कहते उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। दीज आर, वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स। वेव्स होती है लहरें, टाइड्स होती है ज्वार भाटा, पानी के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, और ओशियन करंट्स इसके रूप में वो होती हैं। अब देखिए मतलब वेव्स क्या होती हैं, लहरें क्या होती हैं। When the water on the surface of oceans rise and fall alternately, they are called waves, कहते भी जब पानी है ना कहते भी ओशियन का जो सरफेस है ना उसके ऊपर कहते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, राइज एंड फॉल्स, राइज करते तो ऊपर होना, फॉल का नीचे होना, तो कहते उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, लहरें कहते हैं। The sea or ocean waves are generally generated by the force of the blowing winds, कहते भी समुद्र और जो महासागर है ना उनके अंदर जो लहरें हैं कहते वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कहते जब हवा चलती है ना उसकी फोर्स के कारण से उसके अंदर लहरें हैं वो उत्पन्न होती हैं। द वेव्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाई टाइड्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड अंडर सी अर्थक्वेक्स, मतलब भी जो ये लहरें इसके अंदर जो उठती है ना कहते वो किसके कारण से उठती है, मतलब से ज्वार भाटा जो उसके अंदर आता है, उतार चढ़ाव जो होता है पानी के अंदर, और वोल्केनिक जो एक्टिविटीज है उनके कारण से, और मतलब समुद्र जो है ना उसके अंदर अर्थक्वेक, भूकंप आने से ये एक्टिविटीज उसके अंदर होती हैं, लहरें हैं ये उत्पन्न होती हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कैन फॉर्म ह्यूज वेव्स इन द ओशियंस, मतलब भी जब तेज हवाएं जो चलती है ना उस कारण से कभी समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो भी तेज हो जाती हैं। अब देखिए द टॉप पार्ट ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड द क्रेस्ट व्हाइल द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ट्रग, मतलब इसका जो ऊपरी पार्ट होता है ना लहरों को उसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी पार्ट कहते हैं क्रस्ट यानी कि, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं यानी कि गर्त यानी गड्ढा जो नीचे की तरफ होता है उसके अंदर। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or consecutive ट्रग्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ, मतलब भी जब ये सीधी इनकी डिस्टेंस जो होती है ना भाई किसी टॉप और जो बॉटम में जो है ना उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। The vertical distance between the crest and the trunk is called wavelength height, मतलब इन दोनों के बीच जो तिरछी जो डिस्टेंस जो होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, वेव हाइट कहते हैं। The time taken by two consecutive crest to pass any fixed point is called the wave period, मतलब जब ये दोनों जो ये है ना भाई इसका जो ऊपरी जो भाग है और नीचे वाला जो भाग है ना कहते इन दोनों के जो पॉइंट है जब वो एक फिक्स पथ से गुजरते हैं, एक फिक्स पॉइंट से गुजरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें, वेव पीरियड। सुबह मारता हूँ ना। आगे देखिए द वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इज डीप वाटर विद टाइटल चेंज इन शेप और स्पीड, मतलब जब ये लहरें हैं ना लंबी यात्रा करती हैं गहरे पानी के अंदर तो कहते भी इनके अंदर थोड़ा सा जो इनकी शेप है और उसकी स्पीड है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। इन द सोलो वाटर्स हाई ऑफ द
वेव इंक्रीज, मतलब गहरे पानी के अंदर जो है ना, तो इनकी जो कहते वेव जो है, इनकी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है। द लेंथ हाइट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ द वाइंड, मतलब इनकी जो लेंथ है, इनकी जो हाइट है, और जो लहरों की जो मतलब स्ट्रेंथ है, भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलती है, तो कहते ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी जो हवा है ना उसकी के बल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हवाएं हैं उनका कितना फोर्स इनके ऊपर आता है। The high and powerful waves moving at a great speed may cause tremendous uh, tremendous or distractions of life and property in the coastal areas। मतलब जब ये ज्यादा पावरफुल और ऊंचाई में जब ये वेव्स आती है, लहरें आती हैं, इनकी जो स्पीड तेज होती है, तो कहते हैं उस कारण से क्या होता है, जो कोस्टल यानी कि जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना, उनके अंदर काफी तबाही मचा देती है, काफी नुकसान करती हैं। उसके बाद देखिए एन अर्थक्वेक, volcanic eruptions and underwater landslides also affect the height of waves। मतलब जब समुद्र के अंदर कोई भी भूकंप आता है, ठीक है, और मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, कोई भी ज्वालामुखी फटता है पानी के अंदर, तो मतलब भूस्खलन होता है, तो उसके कारणों के प्रभाव कहते भी ये लहरें हैं, ये काफी ऊंची हो जाती है। सच फिनोमेना कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर हार्बली काजिंग बैग्ड बज वेव्स टू बी फॉर्म्ड। कहते भी ये है ना, इस तरह की घटनाएं जो इसके अंदर होती रहती है लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर के अंदर, तो कहते भी इसको वेव है वो इसके कारण से हिलती हैं, बज करते होता है हिलना, हिलती हैं और इस तरह से वो बनती हैं। मोस्ट ओशियंस वेव्स आर caused by winds that are blown across the surface of the water। मतलब ज्यादातर जो ये लहरें जो होती है ना, कहते भी ये हवाओं के कारण से होती है, और जब कहते पानी के जो सरफेस होता है उसको ये क्रॉस करती हैं। बट सम जेंट सी वेव्स कॉल्ड सुनामी, कभी कभी क्या होता है, ये इतनी भयंकर हो जाती हैं लहरें, तो जिनको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। आर काज बाइड अंडर वाटर अर्थक्वेक वोल्केनिक इरेप्शन और लैंडस्लाइड, मतलब ये किसके कारण से होती है, समुद्र के अंदर भूकंप आ जाना, उसके अंदर ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड हो जाना, उनके कारण से कहते हैं सुनामी आती है। सुनामी इज जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, कहते भी एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड whenever there is tsunamis। मतलब जो सुनामी है ना, इसके अंदर टी है वो साइलेंट है, और वो कहते हैं जापानी वर्ड है जिसका अर्थ कहता है बंदरगाह, जो लहरें है ना वो इसका अर्थ होता है, और वो कहते हैं ये काफी नुकसान करती है। द सुनामी कैन काज 10 to 30 meters हाई वेव्स, कहते हैं सुनामी जो है ना, वो कहते भी वो उनकी जो है ना हाई जो मतलब लहरें जो होती है, कहते कम से कम 10 से लेकर के 30 मीटर हाई ऊंचाई तक होती है। विच लुक क्लैम्स इन द काय विच लुक काम इन द डीपर सी बट कैन काज ग्रेट डैमेज एज द सी शोर। कहते भी ये कहते भी नीचे तो शांत दिखती है, लेकिन समुद्र का जो ऊपरी भाग होता है उसके अंदर कहते हैं बहुत अधिक है ना नुकसान पहुंचाती है। तो समझ में आया बेटा सभी को। भारत में सुनामी आई थी उसके बारे में देखो बता रखा है भाई, जो अपना इंडियन ओशियन था उसके अंदर आई थी सुनामी 2004 में। कब आई थी? 26 जनवरी 2004 में, ठीक है। और ये जो अपना ओशियन इंडियन ओशियन था ना, उसके अंदर ये आई थी सुमात्रा अंडमान, ये जो द्वीप के अंदर अर्थक्वेक आया था उसके कारण से इसके अंदर ये आई थी। सेंटर का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर था। और कहते भी इसका अगर रिक्टर स्केल के ऊपर इसकी तीव्रता मापते हैं तो 9.0 थी। इससे कहते भी काफी है ना नुकसान हुआ था, कई हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, और संपत्ति है वो बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ था इसके अंदर। तो समझ आया बेटा आप सभी को? हेलो हेलो। यस मैम।
तो समझ आए बेटा आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी बच्चे को डाउट